Hello guys, I am Swarnika Verma, UGC NET educator from SLV classes. Today we are going to discuss MCQs based on research methodology for PhD entrance and NTA UGC NET JRF. गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च मैथडोलॉजी के क्वेश्चंस जो कि 1000 क्वेश्चंस के कुछ पार्ट इस वीडियो में कराए गए हैं जो कि आपके हो गए पार्ट 2। ओके, इसके पहले मैंने एक अपलोड किया था, उसमें पार्ट 1 था, उसमें भी कुछ रिसर्च मैथडोलॉजी के क्वेश्चंस करवाए गए हैं। 1000 क्वेश्चंस में पार्ट बाय पार्ट वीडियो अपलोड करूंगी, उसमें जाके आप सर्च करके देख सकते हैं। ओके, और ये वीडियो जो भी अपलोड होगा वो रिसर्च मैथडोलॉजी पर टोटली बेस्ड होगा जो कि आपको हेल्प करेगा पीएचडी एंट्रेंस के लिए और एनडीए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। ओके गाइस, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, और अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई डायरेक्ट मेल्स वगैरह करने हैं तो आप uswarnika@gmail.com में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप मेरे कांटेक्ट में बने रहेंगे। ओके गाइस, come to the question 21. Social research aims at first one is integration, option B social harmony, option C national integration, option D social equality. So right option is option A integration. Okay, so social research जो है aim क्या करता है, integration को aim करता है। Okay, now guys come to question 22. The method by which a sample इज चूजन, कौन से मेथड से सैंपल चूज किया जाता है? ऑप्शन ए यूनिट, ऑप्शन बी डिजाइन, ऑप्शन सी रैंडम, ऑप्शन डी सेंसस। ओके, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी डिजाइन। सो डिजाइन के जरिए कोई भी सैंपल चूज किया जाता है। ओके, नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 23. Now guys come to question 23. Basing conclusions without any bias and value judgment is dash. Okay, so basing conclusion जो होता है बिना किसी झुकाव और बिना किसी वैल्यू जजमेंट के, वो क्या होता है? So objectivity, specificity, values and facts. So right option is option A objectivity. Okay, so basing conclusions without any bias and value judgment is objectivity. Now guys come to question 24. Research is classified on the basis of dash and methods. Okay, so research कैसे क्लासिफाइड किया गया है, कौन से बेसिस पर? पहला तो दे दिया है मेथड्स और एक डैश में जो पूछ रहा है वो बताना है। ओके, सो ऑप्शन ए पर्पस, ऑप्शन बी इंटेंट, ऑप्शन सी मेथोडोलॉजी, ऑप्शन डी टेक्निक्स। ओके, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इंटेंट। ओके, सो रिसर्च इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंट एंड मैथड्स, यानी इंटेंट और मेथड के जरिए क्या होता है, उसको क्लासिफाई किया जाता है। ओके, नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 25. रिसर्च अंडरटेकन फॉर नॉलेज शेक इज ऑप्शन ए प्योर रिसर्च, ऑप्शन बी एक्शन रिसर्च, ऑप्शन सी पायलट स्टडी, ऑप्शन डी सर्वे। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए प्योर रिसर्च, यानी जो रिसर्च अंडरटेकन होता है नॉलेज के लिए गेन करने के लिए, वो क्या होता है? प्योर रिसर्च। और प्योर रिसर्च क्या होता है? एक तरीके का फंडामेंटल होता है रिसर्च, और उसको बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं। फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च एंड बेसिक रिसर्च, ये तीनों ही एक ही हैं। यानी जो स्टार्टिंग, यानी सबसे पहला जो रिसर्च होता है, यानी रिसर्च यानी जो सर्च किया गया है उसको दोबारा से रिसर्च करते हैं तो वो रिसर्च कहलाता है। लेकिन प्योर रिसर्च क्या होता है कि जो फर्स्ट टाइम पहली बार जो रिसर्च किया जाता है उसको प्योर रिसर्च बोलते हैं, जो कि अनदर नेम उसका है फंडामेंटल रिसर्च, और अलग नाम एक और है उसका बेसिक रिसर्च। ओके, सो ये क्वेश्चंस जरूर आता है कि प्योर रिसर्च क्या है, उसके अनदर नेम क्या है, या तो फंडामेंटल रिसर्च देगा या तो बेसिक रिसर्च देगा। तो ये तीनों ही नाम आपको जानना बहुत जरूरी है। Now guys come to question 26. Example for fact finding study is. So guys question में क्या बोल रहा है कि fact finding study के एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन ए प्योर रिसर्च, ऑप्शन बी सर्वे, ऑप्शन सी एक्शन रिसर्च, ऑप्शन डी लॉन्ग टर्म रिसर्च। ओके, सो फैक्ट फाइंडिंग स्टडी क्या है?
फाइंडिंग से क्या समझते हैं हम लोग? फाइंडिंग ये होता है किसी चीज को ढूंढना, तो फैक्ट फाइंडिंग स्टडी यानी किसी चीज को ढूंढना, उसका पूछताछ करना, तो वो किस में आ जाएगा? आपका सर्वे में। सर्वे में क्या होता है? किसी चीज को सर्च करना, फाइंड करना किसी चीज के बारे में, जैसे पॉपुलेशन हो गया, जनसंख्या हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसका सर्वे करते हैं, तो वो एक तरीके का क्या हो गया? फैक्ट फाइंडिंग स्टडी हो गया। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वे। नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 27. Facts or informations are analyzed and critical evaluation is made in option A survey, option B action research, option C analytical research, option D pilot study. Okay, so क्या बोल रहा है? फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन जो होता है वो एनालाइज्ड किया जाता है और उसके क्रिटिकल इवोल्यूशन बनाए जाते हैं किसके अंदर? एनालिटिकल रिसर्च के अंदर। ओके, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी एनालिटिकल रिसर्च। एनालाइज किया जा रहा है फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को, तो इससे क्या समझ में आ रहा है? ये किसके अंडर आएगा? एनालिटिकल रिसर्च में आएगा। ओके गाइज, नाउ गाइज कम टू क्वेश्चन 28. रिसर्च कंडक्टेड टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम इज ऑप्शन ए फंडामेंटल रिसर्च, ऑप्शन बी एनालिटिकल रिसर्च, ऑप्शन सी सर्वे रिसर्च, ऑप्शन सी एक्शन रिसर्च। ओके, सो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रिसर्च कंडक्ट किया जाता है टू फाइंड फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम। इमीडिएट प्रॉब्लम यानी सडनली कोई प्रॉब्लम आ जा रहा है तो उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना। ओके, उस पर जो रिसर्च किया गया है, कंडक्ट किया गया है, उसके सॉल्यूशन के लिए इमीडिएट प्रॉब्लम्स जो आ जाता है उसको फाइंड करने के लिए क्या है वो? ऑप्शन डी एक्शन रिसर्च। ओके, जैसे रिसर्च कंडक्टेड टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम इज एक्शन रिसर्च, यानी कोई भी इमीडिएट प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? एक्शन रिसर्च के अंदर आता है। ओके, जब भी ये बोलेगा तो आपका हो जाएगा राइट आंसर एक्शन रिसर्च, यानी हम लोग एक तरीके से एक्शन ले रहे हैं इमीडिएट प्रॉब्लम के लिए कि उसका मतलब आखिर वो ऐसे क्यों हो रहा है, कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, अराइज हो रहा है, ये सब फैक्ट्स हम लोग को पता करना है। जो इमीडिएट प्रॉब्लम आ गया तो किसके अंदर आ जाएगा? एक्शन रिसर्च के अंदर आ जाएगा। कम टू क्वेश्चन 29. फंडामेंटल रिसर्च इज अदरवाइज कॉल्ड, यानी फंडामेंटल रिसर्च को अनदर नेम उसके क्या है? मैंने अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि फंडामेंटल रिसर्च को प्योर रिसर्च भी बोलते हैं और बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं। सो ऑप्शन में जाते हैं, ऑप्शन ए एक्शन रिसर्च, ऑप्शन बी सर्वे, ऑप्शन सी पायलट स्टडी एंड ऑप्शन डी प्योर रिसर्च। ओके, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? प्योर रिसर्च। नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 30. मोटिवेशन रिसर्च इज अ टाइप ऑफ डैश रिसर्च. मोटिवेशन रिसर्च किसका टाइप है? ऑप्शन ए क्वांटिटेटिव, ऑप्शन बी क्वालिटेटिव, ऑप्शन सी प्योर, ऑप्शन डी अप्लाइड। मोटिवेशन किस में आता है? एक तरीके से क्वालिटी बता रहा है। सो किस तरीके का रिसर्च हो गया वो? क्वालिटेटिव रिसर्च। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी क्वालिटेटिव। ओके, Question 31. Research related to abstract ideas or concepts is A. Empirical research, option B. Conceptual research, option C. Quantitative research, option B. Qualitative research. So, research related to abstract idea और concept, यानी abstract idea जो होते हैं और जो concepts होते हैं वो कौन किससे relate करते हैं? कौन से research से? So, right option is conceptual research. Okay? यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्सेप्ट्स है। ओके, सो कॉन्सेप्ट्स किस में आ जाएगा? कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में आ जाएगा। ओके गाइस, नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 33. रिसर्च कंडक्टेड इन क्लासरूम एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड फील्ड स्टडी, सर्वे, लेबोरेटरी और डी एम्फेरिकल रिसर्च। ओके, सो रिसर्च जो कंडक्ट किया जाता है क्लासरूम एटमॉस्फेयर में वो किस तरीके का रिसर्च होता है? फील्ड स्टडी वो होगा नहीं क्योंकि क्लासरूम एटमॉस्फेयर में है, सर्वे भी नहीं होगा, एम्फेरिकल रिसर्च भी नहीं होगा, तो बचा क्या? ऑप्शन सी लेबोरेटरी रिसर्च। ओके, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लेबोरेटरी रिसर्च। नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 34. रिसर्च थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड. जो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू रिसर्च किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए क्लिनिकल रिसर्च, ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन सी लेबोरेटरी रिसर्च, ऑप्शन डी एम्पिरिकल रिसर्च। ओके, सो यहाँ पर बोल रहा है एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, दोनों बोल रहा है, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। एम्पिरिकल रिसर्च ऑप्शन राइट होगा, यानी रिसर्च थ्रू एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट भी किया जा रहा है और उसको ऑब्जर्व भी किया जा रहा है, यानी ऑब्जर्वेशन भी किया जा रहा है उसका। सो क्या हो जाएगा? एम्पिरिकल रिसर्च आ जाएगा उसका आंसर।
Now guys, come to question 35. Population census is an example of dash research. Option A survey, option B empirical, option C clinical, option A diagnostic. ओके, सो पॉपुलेशन सेंसस जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है, कौन से रिसर्च का एग्जाम्पल है? पॉपुलेशन यानी जनसंख्या. ओके, सो किस में आ जाएगा? एक तरीके से सर्वे करेंगे तो ही तो पता चलेगा कि पॉपुलेशन क्या है. सो नाउ गाइस, कम टू क्वेश्चन 36. द ऑथर ऑफ The grammar of science is option A Ostel, option B Richard, option C Carl Pearson, option D Curlinger. Okay, so right option हो जाएगा option C Carl Pearson. Okay, so the grammar of science के author कौन है? Carl Pearson. Okay, now guys come to question 37. The romance of research यानी research के romance के author कौन है? ऑप्शन ए रेडमैन एंड मोरी, ऑप्शन बी पीवी यंग, ऑप्शन सी रॉबर्ट सी मेयर, ऑप्शन डी हैरोल्ड डेजियर. ओके, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए रेडमैन एंड मोरी है रोमांस ऑफ रिसर्च के ऑथर, यानी रोमांस ऑफ रिसर्च किसने लिखा है? रेडमैन एंड मोरी ने. नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 38. डैश इज अ वे टू सिस्टमेटिकली सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिस्टमेटिकली जो रास्ता है, जो वे है, वो क्या है? ऑप्शन ए टेक्निक, ऑप्शन बी ऑपरेशंस, ऑप्शन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी, ऑप्शन डी रिसर्च प्रोसेस. तो कौन से प्रॉब्लम की बात कर रहा है? रिसर्च से रिलेटेड प्रॉब्लम की बात कर रहा है, तो किस में आ जाएगा? रिसर्च मेथोडोलॉजी में आ जाएगा. सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी. ओके, now guys come to question 39. Good research is always option A slow, option B fast, option C narrow, option D systematic. तो गुड रिसर्च जो होता है वो हमेशा क्या होता है? सिस्टमेटिक होता है, यानी कोई भी चीज अगर सिस्टमेटिक होगा तो वो अच्छा ही होगा. ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी गुड रिसर्च इज ऑलवेज सिस्टमेटिक. स्लो नहीं हो सकता है, फास्ट भी नहीं हो सकता, नैरो भी नहीं हो सकता. क्या होता है गुड रिसर्च? सिस्टमैटिक होता है. नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 40. गुड रिसर्च इज ए लॉजिकल, बी नॉन लॉजिकल, सी नैरो, ऑप्शन ए सिस्टमैटिक. ओके, क्वेश्चन 39 और 40 में देखते हैं. यहाँ पे बोल रहा है कि गुड रिसर्च इज ऑलवेज, यानी ऑलवेज का सिचुएशन है, यहाँ पे केस है, तो हमेशा गुड रिसर्च क्या होता है? सिस्टमेटिक होता है. ओके, और क्वेश्चन 40 में क्या बोल रहा है? गुड रिसर्च इज, यहाँ पर ऑलवेज नहीं दिया है, तो यहाँ पे सिस्टमेटिक नहीं होगा, क्योंकि सिस्टमेटिक तो ऑलवेज के सिचुएशन में, यानी सिस्टमेटिक तो हमेशा होगा. क्या बोल रहा है यहाँ पे? गुड रिसर्च इज ऑप्शन ए लॉजिकल, यानी गुड रिसर्च जो होता है लॉजिकल बेस्ड होता है, लॉजिक उसके निकलते हैं. ओके, सो ये आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए दोनों ही ऑप्शंस इसमें गिवन है, सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल. तो यहाँ पे अगर ऑलवेज होता तो इसका आंसर हो जाता सिस्टमेटिक, लेकिन यहाँ पर ऑलवेज नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉजिकल. ओके गाइस, सो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, इसका आंसर लॉजिकल है, और अगर गुड रिसर्च इज ऑलवेज देता तो उसका आंसर हो जाता सिस्टमैटिक. Now guys come to question 41. Criteria of good research is written by, ये किसने लिखा है? ऑप्शन ए डेल्टा कैपन, ऑप्शन बी जेम्स हैरोल्ड फॉक्स, ऑप्शन सी पीवी यंग, ऑप्शन डी कार्ल पोपर. ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. जेम्स हैरोल्ड फॉक्स ने इसको लिखा है, क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च. ओके, Now guys come to question 42. Research method is a part of, research method जो है वो किसका पार्ट है? ऑप्शन ए प्रॉब्लम, ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन सी रिसर्च टेक्निक्स, ऑप्शन डी मैथडोलॉजी. तो रिसर्च क्या है, किसके अंदर आएगा? रिसर्च टेक्निक्स या रिसर्च मैथडोलॉजी? रिसर्च मैथडोलॉजी में ही तो सब आते हैं, रिसर्च मैथड, रिसर्च टेक्निक्स, प्रॉब्लम, एक्सपेरिमेंट, ये सारे किस में आते हैं? रिसर्च मैथडोलॉजी में आते हैं. तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी रिसर्च मेथड में ही रिसर्च मैथडोलॉजी में ही तो रिसर्च मेथड आ रहा है. सो रिसर्च मेथड इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन 43. आइडेंटिफाइंग कॉजेज ऑफ अ प्रॉब्लम and possible solution to a problem is,
अगर कोई भी कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस भी निकालते हैं उस प्रॉब्लम के, तो वो क्या होता है? ऑप्शन ए फील्ड स्टडी, ऑप्शन बी डायग्नोस्टिक स्टडी, ऑप्शन सी एक्शन स्टडी, ऑप्शन डी पायलट स्टडी। अभी जस्ट मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि अगर किसी को कोई बीमारी है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं ताकि पेशेंट की बीमारी के बारे में पता चल सके कि वो बीमारी आखिर क्यों हुआ, उसके कॉज क्या है, उसके रीज़न क्या है, और उससे अगर कॉज और रीज़न पता चलेगा तो ही तो वो प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके प्रॉपर सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? डायग्नोस करेंगे उस स्टडी को, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी डायग्नोस्टिक स्टडी करेंगे तभी तो पता चलेगा कि प्रॉब्लम जो है उसके सॉल्यूशन क्या क्या होंगे। ओके, जब प्रॉब्लम ही नहीं पता चलेगा तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सो ऑप्शन बी हो जाएगा। डायग्नोसिस स्टडी की स्पेलिंग आप लोग ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर STIC होगा। ओके, now guys come to question 44. Dash helps in social planning. Social planning, okay? So option A social science research, option B experience survey, option C problem formulation, option D diagnostic study. Okay, so ये सोशल प्लानिंग के बारे में बोल रहा है तो ये किस में आ जाएगा? सोशल साइंस रिसर्च में आ जाएगा। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सोशल साइंस रिसर्च। Now guys come to question 45. Foundations of behavioral research is written by, ये किसने लिखा है? ऑप्शन ए PV यंग, ऑप्शन बी कर्लिंगन, ऑप्शन सी इमोरी, ऑप्शन डी क्लोवर वर्नन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कर्लिंगन ने ये लिखा है, यानी फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियरल रिसर्च, यानी बिहेवियर के ऊपर जो रिसर्च है वो किसने लिखा है? कर्लिंगन ने। Now guys come to question 46. Methods and issues in social research is written by option A Black James and Champion, option B PV Young, option C Morton Kaplan and option D William Emory. So option A is the right answer, यानी Black James and Champions ने लिखा है methods and issues in social research, यानी social research के जो methods है और उसके issues हैं वो ब्लैक जेम्स और चैंपियन ने लिखा है। Now guys come to question 47. Scientific social survey in research is written by, साइंटिफिक सोशल रिसर्च और सर्वे है वो किसने लिखा है? ऑप्शन ए बेस्ट जॉन, ऑप्शन बी इमोरी, ऑप्शन सी क्लोवर, ऑप्शन डी PV यंग। सो PV यंग इज द राइट आंसर, यानी PV यंग ने साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च को लिखा है। Now guys come to question 48. Doubt is often better than dash. Belief, value, confidence and overconfidence. खुद में बिलीव करना सही है, खुद की वैल्यू करना भी सही है, खुद में कॉन्फिडेंस होना भी सही है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना गलत है। ओके, सो यहाँ पर बोल रहा है कि डाउट इज ऑफन बेटर देन ओवर कॉन्फिडेंस होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई डाउट है कि मतलब ये सही है या गलत है, तो किसके बेटर है वो डाउट होना? ओवर कॉन्फिडेंस के, यानी आप कुछ गलत करके आए हैं और उसके ऊपर आप पूरे तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कॉन्फिडेंट भी नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि वो सही ही होगा और इनकेस वो गलत हो जाता है, तो उससे अच्छा है कि आपको डाउट ही बेटर है। तो इसमें यही बोल रहा है कि डाउट इज ऑफन बेटर देन ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कभी भी किसी को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। Now guys come to question 49. Research help in explaining the dash with which something operates. Okay, so बोल क्या रहा है? रिसर्च हेल्प करता है एक्सप्लेन करने का क्या चीज? With which sometime operate, क्या किया जाता है उसको? कभी कभी उसको ऑपरेट्स किया जाता है। सो ऑप्शन ए वेलोसिटी, ऑप्शन बी मोमेंटम, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी एंड ऑप्शन डी ग्रेविटी। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी,
यानी रिसर्च हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द फ्रीक्वेंसी विथ विच सम टाइम ऑपरेट्स, यानी रिसर्च जो है फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। क्या करता है उसके साथ? उसको ऑपरेट भी करता है कभी कभी। ओके, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। Come to question 50. Dash is a motivation for research in students. Research degree, research academy, research labs, research problems. So motivation for research in students, यानी स्टूडेंट के अंदर कैसे रिसर्च मोटिवेशन ला सकता है, किस वजह से, क्या रीजन है? ऑप्शन है रिसर्च डिग्री से, रिसर्च एकेडमी से, रिसर्च लैब से या रिसर्च प्रॉब्लम से। ओके, सो सभी को पता है कि जब रिसर्च की डिग्री मिलती है तो स्टूडेंट्स के आगे क्या लग जाता है? डॉक्टर, यानी DR, यानी डॉक्टर डिग्री उसको मिल जाती है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशनल यही है कि स्टूडेंट्स को क्या हो जाता है? डिग्री मिल जाता है डॉक्टर का। तो सबसे बड़ा क्या हो गया? रिसर्च डिग्री इज अ मोटिवेशन फॉर रिसर्च इन स्टूडेंट। ये एक तरीके का सबसे बड़ा मोटिवेशन है रिसर्च के स्टूडेंट्स के अंदर। ओके, thank you guys for watching my video. If you like my video, please like, share, comment and subscribe and follow me on Instagram. And if you want PDF, अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं at uswarnika@gmail.com। ये मेरा मेल ID है और मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर भी और मेरे फेसबुक ग्रुप पर भी। ओके गाइज, एंड अगर कोई DM करना है, मैसेज करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। एंड गाइज, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, रिमेनिंग MCQs है, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। यानी इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आप लोग उसको देख सकते हैं। रिसर्च मैथोडोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस 1000 है, मैं पार्ट बाय पार्ट मैं उसको अपलोड करूंगी, तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, और अगर रिलेटेड PDF एंड PPT चाहिए तो मैं फिर से बता रही हूँ, आप uswarnika@gmail.com में मुझे मेल कर सकते हैं या तो मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम ID या फेसबुक ग्रुप या फेसबुक पेज पर मुझे बता सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं।